गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अंजना सी परिहार। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं। पहला, दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ा दोष यह है कि किसी एक व्यक्ति से उस व्यक्ति का संपर्क होना जिसके पास पहले व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु हो तथा उसे दूसरे को जिस वस्तु की आवश्यकता है वह वस्तु पहले व्यक्ति के पास हो। ऐसी संयोग बहुत कठिनाई से ही हो पाता है। जैसे यदि राम के पास चावल है तो उसे गेहूं की आवश्यकता है और सोहन के पास गेहूं है लेकिन उसके बदले चावल लेना नहीं चाहता, तब विनिमय संभव नहीं होता। यह विनिमय उस समय तक नहीं हो पाता जब तक दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के पास की वस्तुओं की आवश्यकता ना हो। दूसरा, वस्तु विभाजन की समस्या। कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनका विभाजन करना सरल नहीं होता। यदि उसे विभाजन कर दिया जाए तो उस वस्तु का मूल्य शून्य हो जाता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। उदाहरण, राज के पास बकरी है, उसके बदले चावल, दाल, कपड़ा आदि की आवश्यकता है। सबसे पहले तो उसे ऐसे व्यक्ति की खोज करनी पड़ेगी जिसके पास चावल, दाल, कपड़ा तीनों वस्तु हो और वह व्यक्ति उसके बदले में बकरी लेने के लिए तैयार हो। उसके सामने एक कठिन समस्या होती है। तीसरा, धन के संचय का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का ही आदान प्रदान होता है। वस्तुओं के द्वारा आदान प्रदान कर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में धन के संचय का अभाव पाया जाता है। चौथा, मूल्य मापन की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली में सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव पाया जाता है। बाजार में ऐसी कोई वस्तु प्रचलित नहीं होती जिसके द्वारा अन्य वस्तुओं के मूल्य का मूल्यांकन किया जाए, जिसके आधार पर वस्तु का क्रय विक्रय या आदान प्रदान किया जाए। सर्वमान्य मूल्य मापक के अभाव से यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि किस वस्तु के बदले में कितनी वस्तु की मात्रा ली जाए और दी जाए। जैसे यदि किसी को चावल की आवश्यकता है तो उसके बदले के पास गेहूं है, तब यह निश्चित करना कठिन है कि कितने चावल के बदले कितना गेहूं देगा। इस प्रकार सर्वमान्य मूल्य के अभाव में आदान प्रदान करने वाली वस्तुओं की मात्रा असीमित होती है, जिसके कारण कभी कभी किसी पक्ष को हानि की संभावना भी हो सकती है। पांचवा, क्रय शक्ति के हस्तांतरण की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी क्रय शक्ति के हस्तांतरण अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की अत्यधिक असुविधा एवं कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी संपत्ति, मकान, जमीन आदि को ले जाना हो तो वह असंभव होता है। यदि वह उसे बदल कर वस्तु के रूप में ले जाना चाहता है तो उसे श्रम, समय और अधिक धन व्यय करना पड़ता है क्योंकि यह वस्तु अधिक स्थान घेरती है। छठवां, स्थगित भुगतान का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत सौदों का भविष्य में भुगतान करने के लिए स्थगित करना कठिन हो जाता है। स्थगित भुगतान सुविधा के अभाव में अदला बदली प्रथा में कठिनाई उत्पन्न होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई के कारण एक ऐसे विनिमय साधन की तलाश की जाने लगी जिससे वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को दूर किया जाए। इसी प्रयास में मुद्रा विनिमय प्रणाली का जन्म हुआ। धन्यवाद बच्चों।